हे नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई विश आई होप यू आर डूइंग परफेक्टली फाइन. जस्ट बी जॉयफुल एंड कीप स्माइल. जस्ट बी जॉयफुल. थोड़ा हंस भी लिया करो कभी कभी, ठीक? चिल मारो. ओके, तो चलिए आइए, वेलकम बैक. तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग का जो ट्रिग्नोमेट्री का वेब सीरीज चल रहा था, एक वेब सीरीज है ट्रिग्नोमेट्री का, जहां पे हम लोग पूरा ट्रिग्नोमेट्री करने वाले हैं क्लास 10 स्टैंडर्ड के लिए. ठीक है, 10 स्टैंडर्ड तक. ओके, तो हम लोग टोटल डिस्क्राइब किए, टोटल 7 चैप्टर्स हैं, 7 सीजन्स हैं. मतलब हमने 7 सीजन में डिवाइड किया है. हम लोग 3 सीजन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है. ध्यान सुनिएगा. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेफिनेशन, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, उसका डेफिनेशंस. फिर उन सब के बीच में रेसिप्रोकल रिलेशन, फिर कोशेंट रिलेशंस. याद आ रहा है कुछ? ठीक है. इसके फिर सीजन 2 आया. सीजन 2 में हम लोग पढ़े वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फॉर स्पेसिफिक एंगल. कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यू क्या होता है वो पढ़े हम लोग. tan 30, sin 30, cos 60, sec 45 एंड सो ऑन. स्टैंडर्ड एंगल्स 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. क्लियर? समझे? ग्रेट. और फिर इसके बाद जो थर्ड सीजन आया, जहां पे हम लोग ने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बीच में रिलेशंस फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. ठीक है, और उसके बाद में न्यूमेरिकल्स भी बहुत सारे किए हैं, समझ गए हम लोग. ठीक है, ग्रेट. अब क्या करना है हम लोग को? अब पढ़ना है हम लोग को एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1. जी हाँ, ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है. इसको 1 नाम दिए हैं. क्यों? क्योंकि हम लोग जब कुछ 1-2 चैप्टर बाद एक और एप्लीकेशन करेंगे, तो वो इसका एडवांस वर्जन होगा. हम लोग जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री करेंगे ना, ये बहुत बेसिक्स, बहुत एलिमेंट्री, बहुत बच्चा वाला चीज है. ठीक है. और एक एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री 2 आएगा बाद में, 4, 5, 6 में, एपिसोड सीजन 6 में. उसमें आप देखोगे कि एकदम हाई लेवल, थोड़ा अच्छा सम्स आएगा, एकदम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स करेंगे हम लोग, रियल लाइफ. ओके, ठीक है. इसके भी आज एक एपिसोड में तो होगा नहीं, इस पर भी हम लोग इस सीजन के ऊपर भी हम लोग 2 एपिसोड करेंगे. आज है पहला एपिसोड और फिर दूसरा एपिसोड भी कर लेंगे. ठीक है. ओके, अब बस ये समझने की कोशिश कीजिए. आप पहले ये समझने की कोशिश कीजिए क्या बोल रहे हैं हम. ठीक है. अच्छा, इन जनरल, ठीक है, कोई भी अगर हम फ्रॉम एनी ट्रिग्नोमेट्रिक डेफिनेशन, कोई भी अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक डेफिनेशन दें, पहले आप समझने की कोशिश कीजिए. सॉरी, आप अभी हम आपको समझाना चाहते हैं कि हम लोग का प्रॉब्लम क्या है और उस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे हैंडल करेंगे. ठीक है. अच्छा, इन जनरल एनी फॉर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक डेफिनेशन कुछ ऐसे लिखा था ना, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस. ये हो गया परपेंडिकुलर बाय बेस. अच्छा, चलो, आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है. ठीक है, मान लीजिए ए बी सी, ये एंगल थीटा है. तो एंगल थीटा का ऑपोजिट साइड हो जाएगा परपेंडिकुलर, एडजेसेंट साइड हो जाएगा बेस, और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज. 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला साइड को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं हम. ठीक है. ओके, तो अगर हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक अच्छा, एक और बात, सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के लिए वैलिड है. ठीक है. एंड मोर ओवर एक चीज ऑब्जर्व कीजिए. आपके पास एक ट्राइंगल में टोटल 3 साइड्स होता है. ठीक है. एंड 3 एंगल होता है. 1 2 3 एंगल्स होता है. ठीक है. पर इन तीनों एंगल्स में से, सिंस हम लोग, प्लीज ध्यान सुनिएगा, 3 एंगल्स है, 1 2 3. अब सिंस ये 3 एंगल्स में से एक तो 90 डिग्री होना कंपलसरी है, तो
एक चला गया, बचा कितना, 2, ये 2 एंगल्स, और इन दोनों का सम कितना होगा, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होगा, कितना होगा, दोनों का सम 90 होगा। तो अगर मुझे एक एंगल पता है तो दूसरा एंगल निकालना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। समझ में आया क्या बोले हम लोग के पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें 3 साइड्स होगा, इन तीनों साइड्स के बीच में एक रिलेशन है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, एंड 3 एंगल्स है, उसमें से एक एंगल तो भूल जाइए भैया 90 डिग्री है, तो बाकी दोनों एंगल का सम कितना होगा, कॉम्प्लीमेंट्री। तो अगर एक एंगल पता है तो दूसरा एंगल कितना होगा, 90 माइनस दैट एंगल, ठीक है, ठीक है। तो अब प्लीज ध्यान दीजिएगा कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेफिनेशन इस तरह से होता है। अच्छा, ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, आप ये बोल लीजिए या फिर साइन थीटा बोल दीजिए। साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, या फिर कॉस थीटा बोल दीजिए, हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो अगर साइन थीटा का अगर हम डेफिनेशन लिखें इस ट्राइंगल की मदद से तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है, CB बाई AB, ठीक है। tan थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, CB बाई बाई हाइपोटेन्यूज ना, AC, CB बाई AC, tan थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस मतलब CB बाई AB, एंड सिमिलरली cos थीटा हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो वो हो जाएगा AB बाय H मतलब AC, ठीक है, ठीक है। अब आप अपना अटेंशन इस बात पर फोकस कीजिए कि आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन कंसीडर कीजिए। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन है, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन है, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन है। दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, चलो एकदम एंड तक दिखाई दे रहा है। अच्छा, इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस में कितना पैरामीटर है, पैरामीटर मतलब क्या है, यहां इसमें ये एक एंगल है एंड ये 2 साइड्स है, एक एंगल 2 साइड्स। सिमिलरली यहां भी एक एंगल 2 साइड्स, यहां भी ये एक एंगल है और ये 2 साइड्स है, ठीक है। तो क्या है आपके पास, कहां लिखे हैं उसको, लिखते नहीं है, समझने की कोशिश कीजिए प्लीज, इसको ध्यान से सुनिएगा। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक डेफिनेशन आप लिखो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक डेफिनेशन लिखो आप, कोई भी, उसके कितने पैरामीटर्स हैं, पैरामीटर में मतलब क्या क्या वेरिएबल्स हैं। तो आपके पास 2 साइड्स है और एक एंगल है, 2 साइड्स एक एंगल, 2 साइड्स एक एंगल, 2 साइड एक एंगल, 2 साइड एक एंगल, ठीक है। कहाँ लिखा, अच्छा ठीक है, यहाँ समझाते हैं आपको। आपके पास 2 साइड्स है और एक एंगल है, ठीक है। अब कॉमन सा बात है ना, अगर आपको इन तीनों में से, इन तीनों वेरिएबल या फिर इन तीनों वेरिएबल या फिर इन तीनों वेरिएबल में से, ध्यान से सुनिएगा, इन तीनों वेरिएबल्स में से 2 साइड या फिर एक एंगल में से अगर आपको दोनों साइड्स पता है तो आप ये एंगल निकाल लीजिएगा। अगर दोनों साइड्स पता है तो हम ये एंगल निकाल सकते हैं। अगर ये एक साइड और ये एंगल पता है, प्लीज ध्यान सुनिएगा, ये एक साइड और ये एक एंगल पता है तो हम ये तीसरा साइड निकाल लेंगे। एक इक्वेशन है जिसमें 3 वेरिएबल्स है, एक इक्वेशन है जिसमें 3 वेरिएबल्स है। अब इस तीनों वेरिएबल्स में से अगर कोई भी 2 वेरिएबल्स मुझे पता है तो तीसरा वेरिएबल तो हम उसको निकाल सकते हैं, सब्जेक्ट बना के। हम इस चीज पर एम्फसाइज कर रहे हैं कि अगर आपके पास एक इक्वेशन है, आपके पास एक इक्वेशन है
जहां पर 3 वेरिएबल्स है, इन 3 वेरिएबल्स में से अगर कोई भी 2 वेरिएबल पता है आपको, तीसरा तो आराम से निकल जाएगा ना। समझ में आया? एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बस इसी नॉलेज पर बेस्ड है कि अगर आप, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में एक ऐसा डेफिनेशन बनता है जहां पे इक्वेशन बनता है जहां पे 3 वेरिएबल्स होते हैं। अब इस 3 वेरिएबल्स में से अगर आपको कोई भी 2 वेरिएबल पता है, इस बात को दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए कि भैया ट्रिग्नोमेट्री मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक डेफिनेशन आएगा, उसमें 3 वेरिएबल होता है, एक होता है एंगल, 2 होता है साइड। अब इन तीनों में से अगर मुझे कोई भी 2 पता है तो तीसरा तो हम इजीली निकाल लेंगे, सब्जेक्ट, उसको सब्जेक्ट बना के। बस इसी कहानी पर सब चीज बेस्ड है और कुछ नहीं है, बस थोड़ा बहुत दिमाग यूज करना पड़ेगा इधर उधर, बस। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बस इसी टॉपिक पर बेस्ड है, हम लोग इसी पर देखेंगे, बहस करेंगे आज। एपिसोड 1 है, ऑब्वियसली न्यूमेरिकल्स ही करना है हम लोग। देखो भैया मैथ्स पढ़ रहे तो न्यूमेरिकल्स ही ना करेंगे और क्या करेंगे। सिंपल प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ पे स्पेशली हम बस जो चीज हम यहां बोले हैं उसको यहां पे समराइज किए थे हम पहले। केस 1, आपको दोनों साइड्स पता है, 2 साइड्स आर नोन। अगर 2 साइड्स पता है तो तीसरा साइड तो निकाल लेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके, या फिर हम सुनो 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 अगर मुझे ये एक ट्रायंगल का 2 साइड्स पता है, ये मान लीजिए P Q R, कोई भी 2 साइड्स अगर पता है तो हमको तीसरा साइड निकालना है एंड बाकी 2 एंगल्स निकालना है। ठीक है, क्योंकि एक एंगल तो 90 डिग्री ही होगा। ठीक है, एंड सिमिलरली अगर एक साइड एंड एक एंगल मुझे पता है, एक साइड और एक 2 साइड्स है और एक एंगल है, अगर दोनों साइड्स पता है तो एंगल निकाल लेंगे हम, या फिर एक साइड और या फिर एक एंगल पता है तो रिमेनिंग 2 साइड्स निकाल सकते हैं हम एंड द रिमेनिंग एंगल भी निकाल सकते हैं हम। ठीक है, आई होप आपको समझ में क्या बोल रहा हूं। इज आर्टिकुलेट करना मुश्किल होता है, P Q R। ठीक है, आपको यहां पर एक साइड और एक एंगल पता है और यहां पर आपको 2 साइड्स पता है, तो दोनों ही केस में पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में 3 रिलेशन होता है, सिर्फ 3 रिलेशन नहीं, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन में 3 वेरिएबल होता है, एंगल, 2 साइड्स। अब हम और कुछ नहीं बोलेंगे, अब हमको करके दिखाते हैं। ठीक है, चलिए आइए करते हैं। बाप रे, तेरा मेरे से। हाँ जी, चलिए आइए, मैथ्स करेंगे तो न्यूमेरिकल्स तो करना पड़ेगा ना। हाँ, चलिए आइए, अब हम लोग एग्जाम्पल केस ए जो था ना, हम क्या बोलते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल का आपका 2 साइड्स दिया हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल का 2 साइड्स दिया हुआ है और बाकी सारा पैरामीटर्स निकालना है, बाकी सारा जन्म कुंडली निकालना है इस ट्रायंगल के बारे में। देखिए यहां पर आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है P Q R, एंगल Q इज 90 डिग्री। ठीक, 2 साइड्स दिया हुआ है RQ एंड PQ, ये 2 साइड्स दिया हुआ है। ठीक ठीक, और बोल ये दिया हुआ है, दोनों साइड PQ और RQ दिया हुआ है और बोला गया है भैया ये थर्ड साइड निकालिए आप, थर्ड साइड या फिर थर्ड साइड एंड ये दोनों एंगल्स निकालिए, थर्ड साइड निकालिए एंड द एंगल्स निकालिए। ठीक है, ये थर्ड साइड निकालना है आपको, कोई बहुत बड़ा बात नहीं पूछा है। PR एंगल P एंगल Q। देखिए आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। हम लोग ऐसा प्रॉब्लम हैंडल करेंगे कि बस मुझे 2 साइड्स पता है, कोई बात नहीं है, चलिए करते हैं। अच्छा देखिए, मैथ्स करना ना बहुत तरीका है, हम ट्राई करेंगे जितना हो सके आपको सिंपल वे में बता सकें। ठीक है, ट्राई करते हैं। देखिए मान लीजिए लेट द साइड PR be X।
सिंपल सा है, x अज्यूम कर लेते हैं, x सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर, इसको भी सेंटीमीटर में रखेंगे आप, ठीक है, ठीक है। अब देखिए प्लीज ध्यान दीजिए, आपको पता है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, आपको पता है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पी आर निकालना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। आप चाहो तो डायरेक्टली ये मेथड वन क्या है, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम टू ट्रायंगल PQR। सिंस ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम इजीली पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के ऑपोजिट वाले को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर PR का स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स, मतलब PQ का स्क्वायर प्लस RQ का स्क्वायर, ठीक है, विच इंप्लाइज PR को हम x अज्यूम किया है, इसको x स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 20, ये 20 हो जाएगा 20 स्क्वायर प्लस 20 √3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, इसका तो 20 स्क्वायर ही रखेंगे, प्लस ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर इंटू 3, तो अरे ये वाला छी a इंटू बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर 20 स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3। सिंपल तरीका से सॉल्व कर, देखिए कैसे कर रहे हैं। अब 20 स्क्वायर 20 कौन सा जाएगा, 20 स्क्वायर कॉमन गया, क्या बचा 1 + 3, 1 + 3 कितना होता है 4, 20 स्क्वायर इंटू 4। तो अगर अब आप 20 को लिख सकते हैं, 20 स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 20 इंटू 40 का स्क्वायर, ये हो गया x स्क्वायर, therefore x इज इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर। x आया आपका 40 सेंटीमीटर, ठीक है। आप ये सिंपल सा तरीका था जहां पे कुछ नया नहीं है, आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करके सॉल्व कर सकते थे इसको। ये दो पता है, ये निकालिए आप जैसा मर्जी, आपको जैसे आपको निकालना निकालिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सॉरी, आपको जैसे सॉल्व करना शुरू कीजिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे यार x स्क्वायर है ना, ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट क्या होगा 40 आएगा डायरेक्टली, 40 सेंटीमीटर, वही बोल रहे हैं हम, ठीक है, ठीक है। फिर से यहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूज किए हैं और यहाँ भी ये वाला प्रॉपर्टी यूज किए थे, समझ में आया, ठीक है। ये तो बहुत इजी था, पर हम लोग ऐसे नहीं करेंगे। सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए बात को, ये एक तरीका है निकालने का, ठीक है, पर हम लोग इस तरीके पे अब कभी नहीं करेंगे। अगर जरूरत पड़ा तो करेंगे, पर हम लोग एक नया तरीका सीखना चाहते हैं, ठीक है। ओके, उस पर बात करेंगे हम लोग। साइड में लिख देते हैं x का वैल्यू कितना आया है, साइड में लिख देते हैं x का वैल्यू आया 40 सेंटीमीटर, x का वैल्यू आया है 40 सेंटीमीटर, ये हो गया। इसको मिटा दें, हम मिटा दें इसको, 40 सेंटीमीटर है ना, ये था मेथड 1। ओके, अब आइए ध्यान दें, ए राम मिटा दे दो उसको, ठीक है। ओके, अब आते हैं हम लोग बेसिक चीज पर, अब जहां पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन यूज करेंगे। आपको दो साइड्स पता है, आपको एंगल्स निकालना है, x लेट द एंगल P इक्वल्स टू थीटा, ये एंगल को हम थीटा बोल देते हैं, तो ऑब्वियसली ये एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा, हेंस द एंगल Q इज इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि ये एंगल ऑलरेडी 90 डिग्री है, तो ये दोनों एंगल को कॉम्प्लीमेंट्री होना पड़ेगा। ये एंगल थीटा है तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा। चलिए यही कर लेते हैं जल्दी से, बस अब इजी, अब बहुत इजी है, ठीक है। ये एंगल अगर थीटा है तो देखिए इस एंगल के लिए ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, ठीक है। इस एंगल के लिए ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है। आपको क्या पता है, आपको दो साइड्स पता है जो है परपेंडिकुलर और बेस।
आपको दो साइड्स पता है जो है परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर और बेस में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन आता है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक डेफिनेशन परपेंडिकुलर और बेस को ज्वाइन करता है, कौन सा? जी हाँ, सही बोले हो। देयरफॉर बाय डेफिनेशन कौन सा? tan थीटा इज इक्वल टू, थोड़ा ऐसे से लिखते हैं, वहां भी कंप्लीट कर देंगे। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। तो tan थीटा कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाय बेस। इस फिगर के साथ परपेंडिकुलर कितना है? आर क्यू बाई पी क्यू। आर क्यू कितना है? आर क्यू है 20, यह है 20√3, ये कैंसिल हुआ, आया 1/√3। अब हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन तो सॉल्व किया ही है। अगर tan थीटा 1/√3 है तो अगर मुझे एंगल निकालना है तो मुझे यहां भी tan थीटा में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो 1/√3 tan ऑफ व्हाट एंगल के लिए 1/√3 आता है? जी हाँ, थैंक यू, tan 30 डिग्री, क्योंकि tan 30 डिग्री 1/√3 होता है। उस केस में अगर कंपेयर किया जाए थीटा कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। देयरफॉर एंगल P इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल Q इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, जो होना ही है। तो देखिए ये दोनों निकल गया, ठीक। आपको दो साइड्स जो आपको दोनों जो साइड्स दिया हुआ है ना, आप बस ये सोचिएगा, बस ये सोचिए ये दोनों साइड्स का रेशियो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक डेफिनेशन होता है, बस फिर एंगल निकल गया आराम से, ठीक है, ठीक है। और जैसे ही आपको ये एंगल मिल गया, मतलब ये एंगल है 30 डिग्री, ठीक है। तो देखिए अब आपको ये एंगल पता है और ये एक साइड पता है, आपको ये एंगल पता है, ये साइड पता है, एंगल पता है, ये साइड पता है, ये निकाल लीजिए। आपका मर्जी है आप किसके साथ निकालोगे। मान लीजिए मुझे हाइपोटेन्यूज नहीं पता है, मुझे परपेंडिकुलर पता है और ये एंगल पता है। सुनिए ध्यान से, परपेंडिकुलर मुझे पता है, एंगल पता है, एक साइड और एक एंगल पता है, तो हम हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, ये रिलेशन करेंगे। अगेन साइन, इस फिगर के हिसाब से साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब चलिए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है? 20, हाइपोटेन्यूज है h आर क्यू विच इज इक्वल टू x, मुझे निकालना है। और साइन 30 कितना होता है? साइन 30 कितना होता है? अब मत बोलना भूल गया, साइन 30 कितना होता है? साइन 30 हाफ होता है। तो यहां से x कितना आ जाएगा, विच इंप्लाइज अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई सिंपली कर दें तो x इंटू 1 40 सेंटीमीटर। देखिए आगे आंसर। हम लोगों ने थोड़े देर पहले हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम यूज करके x का वैल्यू निकाला था, सेम आया था, सेम आया है। पर क्या ये तरीका ज्यादा फास्ट नहीं है? आपने ये साइड x निकाला 40 सेंटीमीटर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम एंड ये यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री, कौन सा फास्ट है? ट्रिग्नोमेट्री फास्ट है ना, बस 2 लाइन में आ गया, क्योंकि आपको ये साइड पता था, ये एंगल पता है। इन अदर ऐसे नहीं करके आप ये भी कर सकते थे, सिंस आपको बेस पता है और हाइपोटेन्यूज एंगल पता है, आप ये वाला डेफिनेशन भी यूज कर सकते थे। cos 30 इज इक्वल्स टू बेस बाई हाइपोटेन्यूज। cos 30 कितना होता है? cos 30 होता है, अरे भूल जाओगे नहीं चलेगा भैया, √3/2 विच इज इक्वल्स टू बेस। बेस कितना है? 20√3, 20√3 बाई ये तो x है, ठीक ठीक। तो ये सिंपल सा चीज है, यहां से √3 यहां से √3 कैंसिल, फिर से वही हो गया, x इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर। देखिए आ गया। तो ये मैटर नहीं करता है आप कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक डेफिनेशन यूज करते हो, ये वाला कि ये वाला, क्योंकि दोनों में ही हाइपोटेन्यूज है, दोनों में ही हाइपोटेन्यूज है।
आंसर सेम ही आएगा, आंसर सेम ही आएगा। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ आपको? ये भी हो गया। देखो भैया इसमें आपको बस समझना जरूरी है, एक बार आप समझ जाओगे ना सारा न्यूमेरिकल्स आप खुद से कर लोगे, कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, बस ध्यान से उसको देखना है, ऑब्जर्व करना है और बस छोटा मोटा चीज अप्लाई करके निकाल देना है। प्लीज समझने की कोशिश करो कि अगर आपको दो साइड्स पता है तो इन दोनों साइड्स के बीच में क्या ट्रिग्नोमेट्रिक डेफिनेशन है वो यूज करके एंगल निकाल सकते हो। एक बार एंगल निकल गया तो ये एंगल और ये साइड यूज करके ये निकल जाएगा, या फिर ये एंगल और ये साइड यूज करके ये निकल जाएगा, ऐसे या फिर ऐसे। जैसे आपको जो चीज पहले समझ में आ जाए वैसे सॉल्व कर दो बस। देखो समझ में आ गया, कॉपी करो, समझो, देखो, इसको सोचो पहले एक बार, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन किया जाएगा हम लोग। हाँ जी चलिए आइए, अच्छे से आप लोगों ने समझा, उसको देखा, ये भी वैसा ही है, ये भी वैसा ही है, एक ही, दोनों एक दूसरे जैसे को क्या बोलेंगे आप, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है, दोनों एक ही चीज है बस। केस भी फिर भी हमने एक बार अच्छे से इसको भी समझा दे रहे हैं हम आपको एक बार। When two sides and one angle is given, जो पिछला केस था हम लोग पास दोनों साइड्स पता था एंड यहाँ पर एक साइड एक एंगल पता है। टू बिगिन विथ आपको एक साइड और एक एंगल पता है। यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि एंगल R है 45 डिग्री, ये एंगल 45 डिग्री है, ये है 10√2 PQ और एंगल R दिया हुआ, बोला है ये सब निकालो। ठीक है, ठीक है, ओके, कोई नहीं, बहुत इजी है, आओ करते हैं। देखिए आपको निकालना ये एंगल के लिए, ओके तो समझते हैं, ये एंगल अगर 45 डिग्री है देयरफॉर एंगल P कितना होगा। सिंस ये 90 डिग्री गायब हो गया, सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल कितना होता है, 180 होता है। 180 में से 90 चला गया, बचा कितना, 90, मतलब इन दोनों का सम 90 होगा। तो अगर एक 45 है दूसरा कितना होगा, 90 माइनस 45 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 45 डिग्री, मतलब ये एंगल भी 45 डिग्री ही रहा होगा। ठीक ठीक, अब आते हैं दोनों साइड्स पर। अच्छा भैया आपको दिया क्या है, मान लीजिए आपको ये एंगल दिया हुआ है, ठीक है, इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। समझ में आया कि नहीं आया? जो बेस एंगल है 45 डिग्री, इसके रेस्पेक्ट में ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर, एडजेसेंट वाला बेस, 90 डिग्री का ऑपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज। ठीक है, आपको परपेंडिकुलर पता है, बेस और हाइपोटेन्यूज निकालना है। मजा मजा मजा, सुनो पहले समझो, आपको परपेंडिकुलर पता है, बेस निकालना है और एंगल पता है। तो परपेंडिकुलर और बेस के बीच में कौन सा ऐसा रिलेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक डेफिनेशन है जिसका रेशियो परपेंडिकुलर और बेस को जोड़ता है? ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक डेफिनेशन है जिसका रेशियो परपेंडिकुलर और बेस को जोड़ता है? कौन सा जोड़ता, मतलब ये ऐड वाला नहीं, मतलब कनेक्ट करता है, रिलेशन है। टैन हम बोल सकते हैं नाउ, सॉरी, टैन 45 मतलब ये वाला एंगल, ये भी 45 है पर इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम इस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। को लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, PQ, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, बाय बेस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, बेस कितना हो जाएगा QR। तो tan 45 कितना होता है, 1, याद आ रहा है कुछ, tan 45 1 होता है, कुछ याद है, धन्यवाद। तो यहां से QR कितना हो जाएगा, PQ, और PQ कितना है 10√2 सेंटीमीटर, मतलब QR इज इक्वल टू 10√2 सेंटीमीटर। बस हो गया, और क्या चाहिए आपको, बस बल्ले बल्ले शाबाश शाबाश करो, एंजॉय करो, पार्टी शार्टी, बस हो गया, बस सिंपल सा चीज है, बस इतना सिंपल सा चीज है भैया। देखो ना, एक डेफिनेशन लिखोगे आप तो 3 वेरिएबल्स है, 1 2 3। अब इन तीनों में से अगर कोई 2 पता है तो तीसरा ये
तो क्लास 2 का बच्चा भी निकाल दे, 2 का नहीं 4-5 का बच्चा भी निकाल देगा। ठीक है, ठीक है, ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब सिमिलरली आपको ये पता चल गया है, आपको QR पता चल गया है, आपको PR पता चल गया है। अगर आप बहुत मेहनत करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करना चाहते हैं, तो आप पाइथागोरस थ्योरम से इसको निकाल सकते हो। ठीक है, निकाल सकते हो ना, तो दिखा देते हैं, आज दिखा देते हैं, इसमें इसमें डिफरेंस दिखाते हैं। देखो दिखाएं, मन तो नहीं कर रहा दिखाने का, चलो दिखा देते हैं फिर भी। देखिए अगर आपको QR पता है कितना है, 10√2 सेंटीमीटर। अच्छा पहले ना यहां दिखाएंगे आप। अगेन आपको परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में होता है साइन 45 होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है, साइन 45 होता है 1/√2, हो जाएगा 1/√2 इक्वल्स टू PQ। PQ कितना है, 10/√2 सॉरी 10/√2 इंटू PR। तो यहां से PR कितना हो जाएगा, हो जाएगा √2 इंटू 10/√2। ये कटा आंसर 10 आया, 10 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। देखिए समझ में आया कि नहीं, हाँ ये है कटी गया। शांति से किया था। देखो भैया यहाँ से फिर यहाँ से PR निकालना है आपको। PR कितना हो जाएगा, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, PR को यहाँ लाएं हो जाएगा √2 इंटू QR। पर QR का वैल्यू कितना है, QR 10/√2, √2 इंटू 10/√2, ये रूट कटा, आंसर है 10 सेंटीमीटर। अब ठीक है, ठीक है। अगर देखो यहाँ आ गया आंसर, आया, खत्म, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। पर अगर आपको मान लो दिमाग ऐसे भी कर सकते थे भैया, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, जो हो जाता PR का स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। कितना है ये, दोनों का 10 है, हो जाएगा 10/√2 का स्क्वायर प्लस 10/√2 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा, दोनों सेम है तो मतलब 2 इंटू 10√2 का स्क्वायर। तो ये 10 का स्क्वायर बाई 2, √2 का स्क्वायर कितना 2, ये 2 कैंसिल, बचा 10। तो PR स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर, विच इंप्लाइज PR कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं आया? ये चीज हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज करके सॉल्व किया, यहाँ पे डायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्री वाला यूज करके सॉल्व कर दिया। ऑब्वियसली ये फास्टर है, हम लोग वही यूज करेंगे। ये लास्ट टाइम हम दिखाएं आपको, हम नहीं दिखाएंगे, बताओ जरा, ठीक है? चलिए समझ में आया होगा आपको, आई होप आपको समझ में आया। चलो अब रियल क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो चलिए आइए अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। जो हम लोग सीखे हैं उसी को खिचड़ी बना के यूज करना है और कुछ नहीं। ओके, क्वेश्चन 1, फाइंड द एंगल x डिग्री एंड y डिग्री। आपको एक फिगर दिया हुआ है और आपको इस फिगर को ध्यान से देखना पड़ेगा और फिर एंगल x और एंगल y निकालना है, ठीक है? अच्छा, एक चीज नोटिस कीजिए आप पहले कि जहां पर ये ऐसा सिंबल बनाया होगा, मतलब आप समझ जाइएगा भैया ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये कोई बोलने का बात नहीं है, ठीक है? और क्यों? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही वैलिड है। इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा हम लोग को। नेक्स्ट देखिए, सबसे पहले ना हम लोग जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो नामकरण करना जरूरी है भैया। तो नामकरण कर देता हूँ, पता है कैसे, कुछ भी कर दीजिए रैंडमली, ABCD, और कुछ बचा नहीं बचा, ठीक है? ठीक है, ओके।
अच्छा, अब देखिए बस आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, आंसर खुद खुद आपके सामने आ जाएगा। चलिए पहले ट्रायंगल एबीसी देखते हैं। ट्रायंगल एबीसी में ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ट्रायंगल एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जहां पे मुझे ये साइड और ये साइड पता है। ध्यान दीजिए, फॉर राइट एंगल, देखिए भैया दो लाइन में हम आंसर कर सकते हैं पर नहीं, समझना जरूरी है तो समझो पहले। फॉर राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, यहां से आपको क्या पता है, आपको ए बी पता है 10 यूनिट और बी सी पता है 10 यूनिट। ठीक है, तो खुद ही सोचो ना भैया, आपको ये दोनों साइड्स पता है तो एंगल y के लिए क्या हो जाएगा, ये होगा परपेंडिकुलर। एंगल y का बात कर रहे हैं हम, एंगल y के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये साइड बेस हो जाएगा। तो खुद ही सोचो ना भैया। अरे यार क्या बोल रहे हो भैया, अब समझ में आया। ये ट्रायंगल ABC है, ये 90 डिग्री है, ये y है। अगर हम y एंगल का बात करते हैं तो y के ऑपोजिट वाले को परपेंडिकुलर बोलते हैं, एडजेसेंट वाले को बेस बोलते हैं। परपेंडिकुलर और बेस साइड से आप कौन सा रिलेशन आ जाता है, थैंक यू, हम बोल सकते हैं देयरफॉर tan y इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, एक सेकेंड, tan y इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस विच इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है इसके लिए, BA by BC, therefore tan which implies tan y degree is equals to, देखिए इसका वैल्यू भी 10 है, इसका वैल्यू भी 10 है, मतलब 10 by 10 कैंसिल होके आ जाएगा 1, मतलब tan y degree is equals to 1। tan for what एंगल 1 होता है, सबको पता है भैया, tan 45 डिग्री 1 होता है। इसका मतलब y इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। ये हो गया आंसर, पहला आंसर, y निकाल दिया हम पहले। ठीक है, इजी था ना। अरे इससे इजी और क्या होगा, अरे इससे इजी और क्या होगा। ठीक है, ठीक है। अब सिमिलरली चलिए यहीं पर x भी निकाल दिया जाए। अब सिमिलरली नोटिस कीजिए VCD भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। सिमिलरली ट्रायंगल BDC is a right angle triangle, is a right angle triangle where angle D is equals to 90 डिग्री। ठीक है, तो अगर एंगल D 90 डिग्री है तो ऑब्वियसली इसके ऑपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज, इसको हटा दो। अब हम लोग एंगल x के लिए बात कर रहे हैं, x के ऑपोजिट साइड वाले को परपेंडिकुलर बोलता है, x के एडजेसेंट साइड वाले को इसको मत बोलिएगा, ये 90 डिग्री का ऑपोजिट है, ये हाइपोटेन्यूज होगा, ये एडजेसेंट साइड है, ये होगा बेस। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। देखिए अगर आप ट्रायंगल ऐसे बनाया गया है, चलो मान लो ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला तो हाइपोटेन्यूज ही होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। ओ दो राय नहीं है, ये एंगल x है, तो ये एंगल x जिस हाइपोटेन्यूज के साथ जो चिपका हुआ है उसी को तो बेस बोलते हैं, और ऑपोजिट साइड को परपेंडिकुलर, यही तो उस केस में आपको क्या पता है, आपको हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर पता है। आपको इस ट्रायंगल में एंगल x निकालने के लिए हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर पता है। हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर के बीच में कौन सा रिलेशन आता है, साइन। तो बोल सकते हैं देयरफॉर साइन x डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज।
परपेंडिकुलर कितना है 5, हाइपोटेन्यूज कितना है 10, देखो साइन x डिग्री इज इक्वल टू हाफ, हाफ कितना होता है साइन 30 डिग्री, देखो x कितना हो जाएगा, देखो x इक्वल टू 30 डिग्री आंसर। देखिए समझ में आया लॉजिक का, ये बहुत इजी था यार, बहुत इजी था, पर हम एकदम धीरे धीरे करा रहे इसलिए आपको लग रहा कितना बड़ा सम है, पर बहुत छोटा था भैया। ये y निकालना था, ये दोनों पता था, tan y यूज करो, निकाल दिए एक बार में। सिमिलरली आपको इस ट्राइंगल में देखा जाए तो ये इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, दोनों का रिलेशन निकाले, खत्म किया, आगे बढ़ो भैया चलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं हम, थोड़ा बढ़ाया जाए क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए आपको यहाँ फिगर दिया हुआ, एक फिगर दिया है क्वेश्चन में और बोला है गिवन AD इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, AD का वैल्यू दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ये अच्छा ये एक ट्राइंगल है ABC, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बनाया गया है, ऑब्वियसली समझ गया होगा इसका मतलब 90 डिग्री है, बोलने का जरूरत नहीं है ना, नहीं बोलेंगे हम, चलो बोल ही दिया। AD दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, AC दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, AC दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, ये दोनों दिया हुआ है और बोला गया है कि भैया फाइंड द लेंथ ऑफ BD, BD का लेंथ निकालिए, AB का लेंथ निकालिए, BA का, एंगल A निकालिए, एंगल A निकालिए, एंगल थीटा निकालिए एंड लेंथ ऑफ ये BC निकालिए। बाप रे बाप, सभी कुछ पूछ लो, सभी पूछ लो, हाँ ठीक है। देखिए क्वेश्चन देखिए पहले भैया, आपको समझ में आया कि नहीं आया। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक ट्राइंगल दिया हुआ है, डायग्राम दिया हुआ है और वहां से आपको ये सब गेम खेलना है, बस इट्स जस्ट लाइक अ गेम। आपको कुछ दिया हुआ है, अननोन है, आप जासूस हो, आपको इस सबको निकालना है, बस इतना सा गेम है, चोर पुलिस का गेम है और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। पहले आपको BD निकालना है, BD और BA, BD ये है, BA ये है, ठीक है। तो क्या किया जाए, BD, अच्छा हो गया, देखो 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 सॉल्यूशन। हम बोल सकते हैं हेयर ट्रायंगल ABD is a right angle triangle, angle D is equals to 90 डिग्री। बस हो गया, बस हो गया हो गया हो गया भैया, और क्या चाहिए आपको। ये एक ट्राइंगल दिख रहा है आपको ABD, 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 ये एंगल 45 डिग्री, AD 10 सेंटीमीटर। एक एंगल और एक साइड पता है, हम तो सब कुछ निकाल सकते हैं अब। चलिए निकालते हैं, ठीक है। तो इस एंगल के लिए, इस एंगल 45 डिग्री के लिए इसका ऑपोजिट ये 90 डिग्री है, तो ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। ये जो हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं ना, ये बस हम दिखाने के लिए लिख रहे हैं, फॉर ये बस समझाने के लिए कि ये बेस, इस एंगल के लिए ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है, ठीक है, ओके। आपको क्या निकालना है, BD निकालना है। आपको परपेंडिकुलर पता है, बेस निकालना है और एंगल पता है, कौन सा कौन सा कौन सा, tan, फिर से इतना बात बोलना पड़ेगा, tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है AD बाई BD, तो विच इंप्लाइज, अच्छा लिख देते हैं, लिख देते हैं, अच्छा ऐसे लिखते हैं तब ठीक रहेगा, ऐसे लिखने से ठीक रहेगा। BD मतलब AD बाई BD, tan 45 होता है 1, विच इंप्लाइज BD इज इक्वल टू AD 10 सेंटीमीटर। मतलब कि BD का वैल्यू आया है 10 सेंटीमीटर, मतलब ये डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर के आसपास, आसपास के आस वही है, ठीक है।
एंड सिमिलरली आपको परपेंडिकुलर पता है, एंगल पता है, हाइपोटेन्यूज निकालना है तो निकाल लीजिए, यही पे निकाल देना है। अगेन परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में कौन सा रिलेशन है, साइन का, तो वो साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। साइन 45 डिग्री होता है 1/√2, परपेंडिकुलर है 10 और हाइपोटेन्यूज है BA, तो यहां से BA कितना हो जाएगा, सिंपली 10√2। और अगर आप ध्यान से देखिए, यहां पर मैंने √2 का वैल्यू लिख दिया है। आपको याद होना चाहिए कि √3 का वैल्यू होता है 1.732, √2 का वैल्यू होता है 1.414, याद है, ठीक है। तो फिर आप अगर आपको वैल्यूज दिया हुआ है, पता होना चाहिए आपको, तो निकालना ही पड़ेगा। 10 × 1.414, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 14.14 सेंटीमीटर। और क्या बोलना है, 10 से एक डेसिमल प्लेस आगे बढ़ जाएगा, बस हो गया। BD BA दिखाई दे रहा है नीचे, ओ रे बाप, एकदम एंडिंग लाइन पर खत्म हो गया मेरा, वाह बढ़िया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब आते हैं, ये वाला कैलकुलेशन हो गया हम लोग का, समझ में आया ना, इजी था ना। अब आते हैं इस कैलकुलेशन पर, एंगल थीटा पर। एंगल थीटा कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल में बनेगा, इसमें बनेगा। अब देखिए नाउ फॉर अगेन फिर से बोल सकते हैं ADC, ट्रायंगल ADC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल विथ एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। इस ट्रायंगल में ADC में अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला तो हाइपोटेन्यूज होता है, मतलब ये हाइपोटेन्यूज होगा। हम एंगल थीटा के बारे में अगर बात करें तो ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा, हाँ या ना, सॉरी, परपेंडिकुलर बेस कुछ नहीं। थीटा निकालना है आपको, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज पता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में कौन सा रिलेशन होता है, साइन का, तो फिर से वही, देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। इस केस में परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है AD बाई AC, AD बाई AC। साइन 30 का वैल्यू होता है हाफ, AD का वैल्यू दिया हुआ है 10, क्या कर रहे हैं हम, राम, सॉरी हम भी पगला ही किसी ना थी तो निकालना है, 30 क्यों लिख दिया हम जोश में, ये थीटा है 30 नहीं है, ओहो हम थीटा को 30 पढ़ लिया, बेवकूफ आदमी है हम। यहाँ से साइन थीटा हो जाएगा, AD का वैल्यू दिया हुआ है 10, ये 20, मतलब 10/20 कैंसिल हाफ, तो साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ कब आता है, 30 डिग्री के लिए, साइन ऑफ 30 डिग्री के लिए, देखो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। समझ में आया, ठीक है। समझ में आया ना, क्या बोले अब हम, फिर से वही से बोले हैं, ये ट्रायंगल था, ये पता था, ये निकाल दिया बस, और क्या करना था इसमें, सिंपल। ओके, अब देखिए, अब क्या निकालना है, अब निकालना है लेंथ ऑफ BC। अब हम लोग को BC निकालना है, अरे वाह, BC निकालने का बबुआ, BC, तो BC को क्या लिख सकते हैं हम, BD प्लस DC, नहीं समझ में, ये जो पूरा लेंथ है BC एक्चुअली में क्या है, BD प्लस DC, BD प्लस DC, BD प्लस DC, BD पता है हमको 10 सेंटीमीटर, निकाले थे हम थोड़ी देर पहले, ये रहा। तो अगर हम सिंपली DC निकाल लें, काम हो गया। तो चलिए आइए DC निकालते हैं, क्यों, क्योंकि अगर हम DC निकाल लेंगे तो BD पता है, तो BC हो जाएगा BD प्लस DC। समझ में आया, ग्रेट। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं।
अब फिर से वही कहानी है भैया, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल 30 डिग्री है, परपेंडिकुलर पता है, बेस निकालना है, तो फिर से वही कहानी, फिर से अगेन। इस ट्रायंगल में साइन tan 30 कितना होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो tan 30 कितना होता है 1/√3। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है 10, बेस कितना है, बेस है BC, इससे यहां से DC कितना होगा 10√3, √3 का वैल्यू आपको पता है 1.732, तो मल्टीप्लाई करेंगे 17.32 सेंटीमीटर। Therefore finally BC is equals to BD plus DC। BD था 10, यह 17.32 which is equal to 27.32 सेंटीमीटर आंसर। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए आपको, सब तो निकाल दिए लोग। देखें मतलब कि देखो भैया, एक्चुअली में आपके पास ट्रायंगल्स है ना, आपको पता है कि सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन एक ट्रायंगल के लिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही वैलिड है। आपको बस ये करना है कि देखना है कि कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल हम कंसिडर करें ताकि कोई वेरिएबल्स निकल जाए, बस और कुछ नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये एक सुंदर सा फिगर बनाया हुआ है, इस सुंदर फिगर में सुंदर सुंदर नामकरण भी किया गया है, इस पॉइंट को A, इस पॉइंट को C, इस पॉइंट को D, इस पॉइंट को B, ठीक। और इस सुंदर सुंदर डायग्राम में ये सुंदर सुंदर एंगल भी है, 30 डिग्री 40 डिग्री, और इस सुंदर सुंदर फिगर में ये डिस्टेंस BD दिया हुआ है 40 मीटर, ठीक है। निकालना क्या है, बोला फाइंड द लेंथ ऑफ AC का लेंथ निकालना है बस। अरे वाह, AC का लेंथ निकालना है, बहुत बढ़िया। तो चलो भैया देखो, जो बोला है निकालना है पहले उसको अज्यूम कर लेते हैं। सॉल्यूशन, लेट द लेंथ ऑफ AC बी x मीटर, मतलब ये डिस्टेंस x मीटर है, x मीटर ये डिस्टेंस, मतलब AC इक्वल्स टू x मीटर, ठीक है। ठीक है, अब देखिए भैया आपको करना क्या है, आपको ये x निकालना है, तो कैसे निकाला जाए, फिर झंझट का बात है। तो आपको बस ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस यूज करना है। तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन यूज करने के लिए दो राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए, हाँ ना, हाँ ना, हाँ ना, हाँ ना, हाँ ना, हाँ ना, हाँ ठीक है। तो उस केस में तो देखो भैया, आपके पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है ADC, ये एक राइट एंगल, क्या लिखा है 40 डिग्री, सॉरी हाँ 45 डिग्री होगा, हम गड़बड़ा दिया हाँ, ठीक है। आपके पास ये ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, सिमिलरली ABC भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना हम एक और अज्यूम कर लेते हैं, हम एक और चीज अज्यूम कर लेते हैं कि ये डिस्टेंस एंड द डिस्टेंस DC इज इक्वल्स टू y मीटर। बस मन किया तो कर लेता कि मुझे ज्यादा वेरिएबल्स नहीं लिखना पड़े, ये y है, ठीक है। जो निकालना है वो तो x है, और इसको हम y पकड़ लिए हैं बस, ठीक है। ठीक है, तो आपके पास दो राइट एंगल ट्रायंगल है, दो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, चलिए यही सॉल्व करते हैं फिर। ओके देखिए, दो राइट एंगल ट्रायंगल है, दोनों से इक्वेशन निकालिए, x निकाल लीजिए, बस हो गया। आइए देखते हैं क्या कर सकते हैं हम। ओके देखिए, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ADC जहां पर एंगल C 90 डिग्री है, तो हम बोल सकते हैं ये एंगल बेस के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा DC,
हम इस ट्रायंगल का बात कर रहे हैं अभी, ए डी सी के लिए ये एंगल भी परपेंडिकुलर, ये बेस, क्या रिलेशन आएगा tan का, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, tan 45 परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, AC बाई DC विच इज इक्वल टू x बाई y। तो tan 45 विच इंप्लाइज होता है 1 इज इक्वल टू x बाई y विच इंप्लाइज y इज इक्वल टू x। ये इक्वेशन बना 1, ठीक है, ठीक है। सिमिलरली फ्रॉम राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल क्या, ए बी सी, जहां पर एंगल सी फिर से 90 डिग्री है। अगर हम फिर से देखिए, हम लोग को इस एंगल 30 डिग्री के लिए भी इसका परपेंडिकुलर और बेस पता है, तो फिर से वही tan यूज करेंगे हम, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है x, बेस कितना है, लिखते हैं AC बाई BC। हम ये एंगल का बात कर रहे हैं, ये एक बड़ा एंगल का बात करें, छोटा एंगल की बात नहीं कर रहे हैं। तो इसमें एंगल थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, बेस BC होगा, ये हो गया x, ये क्या होगा 40 प्लस y, हाँ या ना, x बाई 40 प्लस y। और tan थीटा कितना होता है, tan 30 होता है 1 बाई रूट 3, ये हो जाएगा 1 बाई रूट 3 इज इक्वल टू x बाई 40 प्लस y। ये इक्वेशन 2। अब देखिए, यहां तक अगर आप कर चुके हो तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल तो पढ़े हैं हम लोग, 2 इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व करके मेरे को x निकालना है, समझ में आया, 2 इक्वेशन है, यहां से मुझे x निकालना है। कौन सा बड़ा बात है भैया, जैसे आपका मर्जी है निकाल दो, हम ऐसे करेंगे। हम यहाँ पे y का वैल्यू x इसमें सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं, हम लिख रहे हैं यूजिंग y इक्वल्स टू x इन इक्वेशन 2, यूजिंग y इक्वल्स टू x इन इक्वेशन 2, मतलब हम बस सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं, ये हो जाएगा 1 बाई रूट 3 इज इक्वल्स टू x बाई 40 प्लस x, हाँ या ना, हाँ या ना। अब बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा 40 प्लस x इज इक्वल्स टू रूट 3x, ठीक है। तो यहां से कितना हो जाएगा 40 इज इक्वल्स टू रूट 3x माइनस x। वाह, ये तो फंसा दिया मेरे को। यहां से हो जाएगा 40 इज इक्वल्स टू रूट 3 माइनस 1x, x कितना हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाई रूट 3 माइनस 1, हाँ या ना। दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, ये मेरा कंसर्न है, दिखाई दे रहा है, ठीक है। फंस गए क्योंकि नीचे रैशनल नंबर है, तो इसको अगर हम सॉल्व करते फर्दर तो मुझे रैशनलाइज करना पड़ेगा। अगर आपको अच्छे से याद है तो रैशनलाइजेशन क्या होता, रूट 3 माइनस 1, तो ऊपर नीचे मुझे इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर रूट 3 माइनस 1 है तो ऊपर रूट 3 प्लस 1 बाई रूट 3 प्लस 1, क्यों, ताकि 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 जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला आइडेंटिटी यूज करके, अरे यार a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हाँ या ना। तो यहाँ पे रूट 3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 माइनस 1 2, हो जाएगा 40 इंटू रूट 3 प्लस 1 बाई 2, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना। रूट 3 माइनस 1 था, ठीक है, तो हमने उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर लिया रूट 3 प्लस 1, ऊपर नीचे रूट 3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई किए हैं, क्योंकि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बहुत पहले जमाने में पढ़े थे हम लोग। तो ये हो जाएगा, ज़्यादा फास्ट तो नहीं बोल रहे ना, रूट 3 इंटू रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, यहाँ से 1 इंटू 1 1, 3 माइनस 1 2, ये कैंसिल होगा 20, आ जाएगा 20 रूट 3 प्लस 1। अगर आपको याद हो तो हम आपको बोले हैं रूट 3 का वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा 1.732, 1.732 प्लस 1 हो जाएगा 2.732। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे,
कितना हो जाएगा, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 27.32, अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ जाएगा 4 6 17 4 1 55.64 सेंटीमीटर, 54.64 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है मक्खन की तरह, लास्ट में खत्म हुआ। ठीक है, समझ में आ गया, प्योर मैथ्स है ये, तो सिंपल सा चीज़ था जो बहुत पहले कर चुके हैं हम लोग। ये सब चीज़ बहुत पहले बचपन में किए हैं हम लोग, सिंप्लीफाई करना। बस मेन काम था कि इस ट्रायंगल से यहाँ से 2 इक्वेशन बनाना और उस इक्वेशंस को सॉल्व करना, ये मेन काम था। ये दोनों इक्वेशन बनाना ही मेन काम था इस चैप्टर का, बाकी सब तो क्लास 1 2 का चीज़ है। ठीक, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए ये सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है आज का। ठीक है, ओके, देखिए यहाँ पर आपको एक फिगर दिया हुआ है ABCD, और यहाँ पे ये एरो इंडिकेट कर रहा है ऐसे कुछ। इस एरो का मतलब क्या है? इस एरो का मतलब ये है कि CD इज पैरेलल टू BA, हाँ या ना? जब भी 2 एरोज ऐसे दिया हुआ रहता है, इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों लाइन एक दूसरे से पैरेलल है। ठीक है, और यहाँ पर ये दोनों साइड्स के बारे में कुछ नहीं बोला गया है। ठीक है, कुछ नहीं बोला गया, मतलब ये एंगल आपको बोल दिया गया है 90 डिग्री। चलो हम देते रहे, ठीक है, मतलब कि क्या है 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। तो उस समझ में आपको, ठीक है। अब क्या और क्या बोला हुआ है? बोला एंगल C दिया हुआ है 120 डिग्री। ये जो पूरा एंगल है ये है 120 डिग्री के बराबर। ठीक है, और बोला गया है DC इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। DC मतलब ये डिस्टेंस है 28 सेंटीमीटर, एंड मोर ओवर BC ये वाला डिस्टेंस है कितना, 40 सेंटीमीटर। ठीक ठीक, बोला गया है यहाँ से AB निकालिए प्लीज, AB कैलकुलेट कीजिए, AD कैलकुलेट कीजिए, एंड एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम ABCD। ये ABCD एक ट्रेपेजियम, हाँ सही है, ट्रेपेजियम बन रहा है। इस ट्रेपेजियम का एरिया कितना होगा वो भी निकाल के दीजिए। ठीक है, ओके, ठीक है। तो चलिए आइए समझते हैं क्या किया जाए, इसको क्या किया जाए इसके साथ, बोलिए। ये थोड़ा 1-2 चीज समझना पड़ेगा हम लोग को यहाँ पर। देखिए, सबसे पहला बात, ये एंगल 120 डिग्री है। हम लोग जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस पढ़े हैं सब एक्यूट एंगल के लिए पढ़े हैं। एक्यूट एंगल मतलब लेस देन 90 डिग्री, हाँ या ना? क्या हम लोग पढ़े हैं एक्यूट एंगल फॉर लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, ठीक है। तो प्लीज समझने की कोशिश कीजिए भैया कि अच्छा एक सेकेंड, हाँ 2-3 तरीके से बोल सकते हैं हम। अच्छा, याद है आपको, जैसे सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल होता है 180 डिग्री, सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल होता है 180 डिग्री। सिमिलरली ये क्या है, यहाँ 4 साइड्स है, मतलब ये क्वाड्रिलैटरल है। हम बोल सकते हैं वी कॉल सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलैटरल इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। मतलब एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल A कितना है, 90 डिग्री है। एंगल B हम निकालना चाहते हैं, एंगल C कितना है 120 डिग्री, और एंगल D कितना है 90 डिग्री। छी यार पगला गया होगा, इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा 90 कितना 180 प्लस ये 360, मतलब एंगल B प्लस 360 डिग्री इज इक्वल्स टू प्लस 300 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री।
90 90 180 180 प्लस 120 300 300, तो फिर एंगल बी कितना हो जाएगा 360 माइनस 300, which turns out to be 60 डिग्री, और एंगल बी है 60 डिग्री। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया? एंगल बी टर्न्स आउट टू बी 60 डिग्री। ठीक है, मिटा इसको, ठीक है, इसको मिटा रहे हैं हम, क्यों बता रहे हैं आपको हम। ये चीज ना हम लोग एक और तरीके से कर सकते थे, अब वो चीज हम लिखना चाहेंगे। सोल्यूशन कंस्ट्रक्टिंग अ परपेंडिकुलर फ्रॉम C टू BA। हम C से एक परपेंडिकुलर बना रहे हैं एट ABCDE नाम लेते हैं उसको, E, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, कर सकते हैं हम, तो हमने C से एक परपेंडिकुलर बनाया है यहाँ पर। ठीक, ठीक है ना? ठीक है, तो अगर ये परपेंडिकुलर है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं हो रहा है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं हो रहा है ना, सिंपल सा एक डायग्राम था, हमने यहाँ इस पॉइंट C से एक परपेंडिकुलर बनाया है पॉइंट E तक, मतलब ये परपेंडिकुलर है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये भी, ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर ही होगा 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है। ये तो अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर बनाए हैं, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री हुआ, तो उस केस में ये टोटल 120 है, ये 90, ये कितना होगा, हम बोल सकते हैं ये होगा 30 डिग्री। अगर ये 30 है, ये 90, ये कितना होगा 60, आना ही था 60। देखिए समझ में आया कि नहीं आया? Therefore by geometry we can say that, can we say that BCAE CDAE is a rectangle, हाँ या ना? ऐसा ट्रायंगल, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, जब सारा एंगल्स 90 डिग्री है उसको क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल ही तो बोलते हैं ना। और रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है? CD is equals to EA, that is EA is equals to CD is equals to 28 centimeter and CE AD is equals to CE। ठीक, मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल होगा, और ये साइड और ये साइड इक्वल होगा, हाँ या ना? होना ही है भैया, इसमें कोई दो राय का बात नहीं है, क्योंकि वो एक रेक्टेंगल बन गया है। ठीक ठीक, अब क्या किया जाए? अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखने के लिए दिखाई दे रहा है ठीक से भैया? थोड़ा क्लमजी हो गया है पर कोई नहीं, समझ में आ रहा है। मतलब ये ट्रायंगल को देखिए, नाउ हियर CBE, triangle CBE is a right angled triangle। CBE ये और ट्रायंगल भैया देखो आप बना दे ठीक से। CBE ये 90 डिग्री है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, जहां पर ये एंगल हम 60 डिग्री बोल रहे हैं, ठीक है? और ये एंगल तो ऑब्वियसली 60 डिग्री है, दिख ही रहा है वहां पर, ठीक है? और ये दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, तो कौन सा बड़ा बात है, हम ये दोनों निकाल सकते हैं इजीली, हाँ या ना? निकाल सकते हैं ना, ये दोनों को इजीली निकाल सकते हैं हम, तो निकाल देते हैं उसको पहले से। देखिए अगर इस एंगल के बारे में अगर हम बात करें, इस एंगल के लिए 60 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के रिस्पेक्ट में बात करें तो ये ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर होगा, ये वाला बेस होगा, और 90 डिग्री ऑपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज होगा, हाँ या ना? हम इस एंगल के रिस्पेक्ट में बात करें तो ये डिस्टेंस जो होगा BE वो होगा, वो बेस का रोल प्ले करेगा, ये परपेंडिकुलर का और ये हाइपोटेन्यूज का, हाँ या ना? थैंक यू। तो चलिए आपको देखिए, आपको हाइपोटेन्यूज पता है, परपेंडिकुलर निकालना है, आपको
हाइपोटेन्यूज पता है, परपेंडिकुलर निकालना, तो क्या करोगे, क्या करोगे, कौन सा रिलेशन यूज करोगे, थैंक यू, साइन 60 डिग्री वाला बोल सकते हैं, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है सीई बाय हाइपोटेन्यूज कितना है 40, और साइन 60 कितना होता है, साइन 60 होता है √3/2, तो ये कितना होता है, ये इससे कटा 20, तो सीई हो जाएगा 20√3, ठीक है। और अगर सी का वैल्यू हम अगर हम एग्जैक्टली निकाल दें तो कितना हो जाएगा 20 इंटू 1.732, तो ये हो, अब मेरे को दिखाई नहीं दे रहा होगा, वाह क्या गेस था मेरा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 6 27 4 34.64 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ना सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया ये चीज सीई, सी निकाल दिया, सी निकाल दिया मतलब सी, और सीई एडी के बराबर है, तो एडी इज इक्वल टू 2√3, अच्छा वो सी लिखते हैं भाई, गंदा नहीं करते, सी लिखते हैं इसको हम। अब सिमिलरली हम बीई निकाल देते हैं, क्यों, क्योंकि हमको देखिए भैया, हमको लास्ट में ए बी निकालना है, ये 28 है तो ये भी 28 सेंटीमीटर हुआ, और ए बी निकालने के लिए मुझे बीई निकालना पड़ेगा, एक बार मुझे बीई पता चल जाएगा तो हम ई ए निकाल लेंगे, तो वही चीज हम यहाँ करेंगे। चलिए ये करते हैं, क्या लिखे अब हम, मेरे को बी निकालना, बेस, बेस और हाइपोटेन्यूज कौन सा, कॉस वाला, कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है बीई, हाइपोटेन्यूज कितना है बी सी जो है 40 सेंटीमीटर, cos 60 कितना होता है हाफ, टक टक टक, बीई इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बीई का वैल्यू आ गया 20 सेंटीमीटर, मतलब ये डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर, और ये डिस्टेंस है 20√3 सेंटीमीटर, समझ में आया, बाप रे बाप, तो तामझाम हो गया यार, ठीक। फाइनली हम बोल सकते हैं therefore AB is equals to BE plus EA is equals to BE कितना है 20 plus 28 which is equals to 48, ठीक है सेंटीमीटर, और फाइनली AD ये हो गया AB, AD is equals to AD is equals to CE which is equals to 20√3 which is equals to 34.64, ठीक है 34.64, हाँ ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। अब आया एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम मतलब ये जो फिगर बना है ना इसको ट्रेपेजियम बोलते हैं हम। अच्छा देखिए, ये निकालने के लिए हम दो तरीका बताएंगे, मेथड 1 एंड मेथड 2, ठीक है। देखिए पहले सिंपल सा करते हैं बिना फॉर्मूला के, सी एरिया इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल्स टू एरिया ट्रेपेजियम ABCD इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, बोल सकते हैं CEB प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल CDAE। आपको इस ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है, इस ट्रेपेजियम का एरिया मतलब इस ट्रायंगल का एरिया प्लस इस रेक्टेंगल का एरिया। ट्रायंगल क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ट्रायंगल क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, प्लस इसका क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। अच्छा इससे कंफ्यूज मत होइएगा भैया, ये लेंथ इंटू ब्रेथ है BREADTH, ये है बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। बहुत क्लमजी हो गया होगा मेरे को लग रहा है, हाँ थोड़ा क्लमजी हो गया पर थोड़ा
थोड़ा टॉलरेट कीजिए मेरे को। हाफ इंटू बेस कितना है, ये एक ट्रायंगल है, इसका बेस है 20, ये है बेस 20, हाइट कितना है, हाइट है 20√3 प्लस इस रेक्टेंगल के लिए लेंथ कितना है, ये है, ब्रेथ कितना है 28 इंटू 20√3। ठीक है ना, हाँ ठीक है। अब देखिए ये 2 इससे कैंसिल होगा, आएगा 10, ठीक है। तो एक्चुअली में हमको जगह चाहिए, मिटा रहे सब मिटा रहे हैं। अब देखिए इसको लिख सकते हैं डायरेक्टली, ये हो जाएगा 10 इंटू 20√3, ये 2 इसको कैंसिल किया, 10 इंटू 20√3 प्लस 28 इंटू 20√3। ठीक, यहाँ पे 20√3, यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, 20√3 कॉमन गया प्लस इंटू 10 प्लस 28 विच इज इक्वल टू 20√3 इंटू 38। तो कितना आ जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 कैरी 1 760 सेंटीमीटर स्क्वायर। और कुछ नहीं करेंगे हम, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं पर हम नहीं करेंगे, गंद बहुत फिर क्लमजी रिजल्ट आएगा, फिर लास्ट में और गंदगी बैठेगा, नहीं करना मुझे, ठीक है। ये एक तरीका है करने का, मतलब कि जहां पर सुन लो भैया, सुन लो क्या बोल रहे हैं हम। ये एक ट्रेपीजियम है, इसका एरिया निकालने का 2 तरीका है। एक तो आप इसका ट्रायंगल निकाल लो, इस ट्रायंगल का एरिया निकालिए, इस रेक्टेंगल का एरिया निकालिए। ट्रायंगल का होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये अगर ट्रायंगल है, ये हुआ बेस, ये हुआ हाइट। ये अगर रेक्टेंगल है, ये हुआ लेंथ, ये हुआ ब्रेथ, दोनों इक्वल होता है। तो बस मल्टीप्लाई कीजिए, आ जाएगा, फिर दोनों को एरिया को ऐड कर दीजिए, ठीक है। या फिर एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जो हम लिख दे रहे हैं, मेथड 2, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल्स टू, क्या बात बोल गए हम, सम ऑफ द हाफ इनटू सम ऑफ द पैरेलल sides into perpendicular separation between them, perpendicular separation between them। ये फॉर्मूला है भैया, हाँ, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू परपेंडिकुलर सेपरेशन बिटवीन देम। ये ट्रेपीजियम है तो ये पैरेलल साइड है, ये पैरेलल साइड है, ये एरो दिया था ना। अब मुझे पता है बहुत गंदा हो गया है फिगर, पर माफ कर दो भैया। ये एक साइड है, ये एक साइड, दोनों पैरेलल साइड है, मतलब ये हो जाएगा हाफ इंटू AB प्लस सी डी इंटू परपेंडिकुलर सेपरेशन बिटवीन देम। परपेंडिकुलर सेपरेशन, ये नहीं, ये वाला AB। बस वैल्यूज पुट कीजिए, निकालिए। हाफ इंटू AB कितना है, AB निकाल चुके हैं हम लोग, AB निकाले हम लोग कितना 58, AB निकाले ना हम 58 आया, 20 प्लस 20 58 है। CD कितना है, CD निकाले हम लोग, फिर से आया 28 है, ठीक ठीक, इंटू AD कितना है, अरे AD कितना है, AD 20√3 है, 20√3 है। ये कैंसिल, सॉरी ये इसके साथ कैंसिल होगा, आ जाएगा यहाँ पर 10, ये कितना हो जाएगा 18 प्लस 18 हो जाएगा 6। गड़बड़ा रहा है कुछ, हमको लग रहा है AB प्लस CD, वही गलती 48 होगा ये, वही हम सोचे क्या गलती कर रहे हैं, 48 है ना, AB 48 है, AB 48 है, 8 प्लस 8 16 कैरी 1 6 7 इंटू 10√3 विच इज इक्वल टू 760√3 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको बस थोड़ा दिमाग में कभी कभी जरूरत पड़ सकता है कहीं पे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, जो साइड पैरेलल है, ये साइड और ये साइड, उसका सम इनटू परपेंडिकुलर सेपरेशन बिटवीन देम, परपेंडिकुलर सेपरेशन बिटवीन देम। क्लियर है? तो आज हम बस ट्राई किए थे छोटा छोटा इजी सम्स कराने के लिए। अब इसी पर एक और एपिसोड बनाएंगे हम, जो बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, उसके सम्स करेंगे तो फिर नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर जाएंगे हम, ठीक है? ओके, तो चलिए आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त करते हैं। टिल देन बी सेफ, बी जॉयफुल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय बाय।